Hello students, today we are continuing our lecture on direct and inverse proportions from class 8th mathematics. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. रहमान एक व्हील बना रहा है और बीच में ये स्पोक्स हैं. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. वो स्पोक्स को इस तरीके से फिक्स कर रहा है कि जो एंगल है इनके बीच में वो बराबर हो, कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में बराबर हो. ओके, हेल्प हिम कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. उसकी मदद कीजिए इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए. सो लेट्स सी. देखो यहाँ पे ये एक व्हील है, इसमें 4 स्पोक्स हैं. यहाँ ये जो व्हील बनाया गया है इसमें 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स हैं. यहाँ ये व्हील बनाया गया इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स है. सो अब हम क्या देखते हैं कि एक जो व्हील जब बनाया जाता है तो उसके यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्रीज होता है. कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है. ओके, सो अब हमें टेबल जो दी गई है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है. तो हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे? नंबर ऑफ स्पोक्स है 4. एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 90 डिग्री. ठीक है, अगर 4 स्पोक है तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो हम ये कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है कि 360 टोटल होता है और 360 को 4 स्पोक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 9 36 90, यानी कि हमारे पास 90 डिग्रीज आ जाएगा. नाउ हमारे पास इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास 6 स्पोक्स है, तो क्या होगा? 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 1 6 6 6 36. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 6 0 0, तो हमारे पास हो जाएंगे 60 डिग्रीज. ओके, नाउ अब नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे इसमें 8 स्पोक्स है तो हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 8. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 1 8, 8 4 32, 33 34 35 36, 4 0 40. सो 8 5 40, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स है वो हो जाएगा 45 डिग्रीज. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर सिचुएशन. ओके, सपोज हमने देखा कि यहाँ पे 10 स्पोक्स है, तो एंगल टोटल जो एंगल है ये कितना हो जाता है? टोटल एंगल हो जाता है हमारा 360 डिग्रीज. ओके, सो 360 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 डिग्रीज. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर 10 स्पोक्स हैं तो एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स क्या हो जाएगा? 36 डिग्रीज. ओके, नाउ सपोज देयर आर 12 स्पोक्स. 12 स्पोक्स होंगे तो क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 12, 12 3 36 0, यानी कि एंगल जो हमारा है अब हो जाएगा, वो होगा हमारा 30 डिग्रीज. ओके, सो हमने ये टेबल को कंप्लीट कर लिया. अब हमसे हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जैसे नंबर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसमें आंसर करने की कोशिश करें. आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और जो एंगल उनके बीच में है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के वो इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं? तो हम कैसे पता करेंगे? अब हमने क्या देखा कि जब 4 स्पोक्स थे तो एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स था 90. जब बढ़ के 6 स्पोक्स हो गए तो एंगल बिटवीन देम वो 60 डिग्रीज, यानी डिक्रीज हो गया. 8 स्पोक्स हुए तो एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 45 डिग्रीज. जब 10 स्पोक्स हुए तो एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 36 डिग्रीज. और जब 12 स्पोक्स हुए तो एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 30 डिग्रीज. हम क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो स्पोक्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे और इनके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होते जा रहा है. पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है. दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करेंगे? 4 into 90 is 360 degrees. Okay, 6 into 60 is 360 degrees. 8 into 45 is 360 degrees. 10 into 36 is 360 degrees. 12 into 30 is 360 degrees. तो इनका प्रोडक्ट है वो सब जगह बराबर है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बड़े हैं
तो एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स है वो डिक्रीज होते गए, मतलब एक कंडीशन इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, एंड इनका दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 360 डिग्रीज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। इन्होंने पूछा है कि क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? यस, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी टेक सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अब हमसे इन्होंने कहा है कि आपने को एंगल पता करना है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स में जब उसमें 15 स्पोक्स हो, 15 स्पोक्स हो। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि टोटल जो एंगल है वो होता है 360 डिग्रीज का। ठीक है, सो अगर हम 15 स्पोक्स मानते हैं तो क्या होगा? 360 डिग्रीज है, उसको हम 360 डिग्रीज है, इसे हमें क्या आते हैं 15 स्पोक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एंगल बिटवीन लेट द एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, लेट एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स if spokes are 15 be x। सपोज हमने यहाँ पे मान लिया कि जो एंगल है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स में वो है हमारे पास x। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि 4 स्पोक्स थे तो एंगल था 90 डिग्रीज। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 4 स्पोक्स थे तो एंगल था 90 डिग्रीज। अब हमारे पास 15 स्पोक्स हैं तो इनका जो एंगल है वो है x। ओके, हमने इसमें क्या देखा कि यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू x। ओके, यहाँ क्या है 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है? हमारी x की वैल्यू आ गई है 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 दैट इज 24। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एंगल, अगर हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स 15 होते हैं तो एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स है वो हो जाएगा 24 डिग्रीज। ओके, हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्रीज। अब इन्होंने कहा है कि हमें स्पोक्स की संख्या बतानी है जब एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स है वो 40 डिग्रीज है, यानी कि एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स है वो हमें गिवन है 40 डिग्रीज है, और हमें बताना है नंबर ऑफ स्पोक्स। सो लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स is equal to y when angle between consecutive spokes is 40 degrees। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्पोक्स हैं वो हमने ले लिया y। ओके, नाउ हमने यहाँ पे देखा कि जब 4 स्पोक्स थे तो जो एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स था वो 90 डिग्रीज था। ओके, सो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है कि एंगल है वो डिक्रीज हो गया है तो नंबर ऑफ स्पोक्स है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। सो लेट्स सी, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू y इंटू 40, क्योंकि यहाँ पे भी जो है 40 इंटू वाई है वो 360 के बराबर होगा, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो हमारी जो वैल्यू है y की वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू 9। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं that is equal to 9 when the angle is
40 डिग्रीज। सो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमारा एंगल डिक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ स्पोक्स है वो इंक्रीज हो गए हैं। ओके, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले देखना है कि हमें क्या गिवन है, उसके बाद में हमें उसे टेबल के अंदर अरेंज करना है। फिर हमने देखना है कि कोई जो टेबल में जो कॉन्सिक्वेंटली जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो दूसरी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन है और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।